जितने भी मशहूर एआई टूल है, चाहे वो चैट जीपीटी हो, गूगल जेमिनी हो, या ग्रोक हो, या क्लाउड हो, या गूगल एआई स्टूडियो हो, हम में से तकरीबन हर किसी को ये लगता है कि ये सारे एआई टूल बिल्कुल एक जैसे है। उसकी वजह भी ये है कि जब हम इनसे सवाल पूछते हैं तो आगे से ये जवाब देते हैं, इमेज जनरेट कराने के लिए प्रॉम्प्ट दे देते हैं, वीडियो जनरेट कराने के लिए प्रॉम्प्ट दे देते हैं। इस वजह से हमें ये सब एक जैसे एआई टूल लगते हैं, लेकिन हकीकत ऐसे नहीं है। हकीकत ये है कि हर एआई टूल को एक मकसद के लिए बनाया गया है, और अगर इनसे वही काम लिया जाए तो ये वो काम परफेक्ट अंदाज में करके देते हैं। जैसे कि छुरी से अगर छुरी का काम लिया जाए और चम्मच से चम्मच का काम लिया जाए तो परफेक्ट होता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर इन एआई टूल से वही काम लिया जाए जिसके लिए ये बनाए गए हैं तो वो काम ये परफेक्ट करके देते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, गूगल एआई स्टूडियो, क्लाउड और ग्रोक, इनमें से कौन सा एआई टूल बेस्ट है, किसको किस काम के लिए बनाया गया है, और कौन सा एआई टूल किन लोगों के लिए मुफीद है। सबसे पहले बात करते हैं चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी इस वक्त दुनिया के मशहूर तरीन एआई टूल में से एक समझा जाता है और है, और चैट जीपीटी को बनाया है ओपन एआई ने, और चैट जीपीटी की मिसाल ऑलराउंडर की तरह है। कहने का मकसद ये है कि चैट जीपीटी से आप कंटेंट लिख सकते हैं, चैट जीपीटी से आप स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं, चैट जीपीटी से आप कोडिंग के अंदर मदद ले सकते हैं, चैट जीपीटी से आप एजुकेशन के बारे में सवाल जवाब कर सकते हैं। हर काम के अंदर चैट जीपीटी आपके लिए मुफीद है, और इसकी मिसाल एक ऑलराउंडर की तरह है। तो चैट जीपीटी तकरीबन हर किसी के लिए मुफीद है, जबकि दूसरी तरफ अगर गूगल एआई स्टूडियो को देखा जाए तो वो बिल्कुल चैट जीपीटी से मुख्तलिफ है। गूगल एआई स्टूडियो जो कि गूगल का ही एआई है, और गूगल एआई स्टूडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप गूगल एआई स्टूडियो के अंदर अपना खुद का एआई ऐप बना सकते हैं, आप एआई टूल जनरेट करा सकते हैं, आप यहाँ पे एआई को डेवलपमेंट कर सकते हैं। और ये हर बंदे के लिए नहीं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपना एआई ऐप बनाना चाहते हैं, अपना एआई टूल वो मंजर आम पे लाना चाहता है, सिर्फ उन लोगों के लिए गूगल एआई स्टूडियो है। और अगर ग्रोक की बात की जाए तो ग्रोक एक ऐसा एआई टूल है जिसको एलॉन मस्क ने बनाया है XAI के नाम से, और इसको बनाने का मकसद ये है कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो भी चीज हो रही है ग्रोक वो आपके सामने रख देता है। पाकिस्तान के हालात क्या चल रहा है इस वक्त, सियासी मामला क्या चल रहा है, कौन सी रील इस वक्त वायरल चल रही है, कौन सी रील फेक है, कौन सी रील सही है, कौन सा आर्टिकल गलत है, कौन सा आर्टिकल सही है, कौन सा आर्टिकल फेक है, ये सब आपको ग्रोक बता देता है। मतलब पूरी दुनिया की खबरें ग्रोक आपके सामने लाके पेश कर देता है बिल्कुल सही तरीके पे। उसकी वजह ये है कि ग्रोक वो कनेक्ट है एक्स के साथ, यानी ट्विटर के साथ ये कनेक्ट है, और इसी वजह से आपने अक्सर देखा होगा कि लोग बात करते हैं कि भाई ग्रोक ने इसको सही कहा है, ग्रोक ने इसको फेक कहा है। उसकी वजह भी यही होती है कि ग्रोक को बनाने का मकसद ही यही है। और अगर बात की जाए क्लाउड की, तो क्लाउड एक ऐसा एआई टूल है जो लंबी लंबी किताबें, लंबी लंबी आर्टिकल फौरन वो समझ लेता है और उसका सारा खुलासा आपके सामने रख देता है। और अगर कोडिंग की बात की जाए तो क्लाउड से इसमें कोई बेहतर एआई टूल आपको नहीं मिलेगा। और अगर कंटेंट राइटिंग की बात की जाए तो ये चैट जीपीटी से 10 गुना बेहतर है। चैट जीपीटी जो स्क्रिप्ट आपको तैयार करके देता है वो 1000 से लेकर 1500 अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल होता है, जबकि क्लाउड आपके लिए जो स्क्रिप्ट तैयार करके देता है वो 5000 से लेकर 7000 तक के अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल होता है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्री वीडियो आप देखते हैं, चाहे वो कोई से भी यूट्यूबर हो, वो सारा अपने स्क्रिप्ट यहीं से जनरेट करके देते हैं, यहीं से लिखते हैं। और अगर बात की जाए गूगल जेमिनी की, तो गूगल जेमिनी ये भी गूगल का ही अपना एआई है, और इसकी मिसाल भी बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह है कि ये भी ऑलराउंडर की तरह काम करता है। और जो ऑप्शन जो चीजें वो आपको चैट जीपीटी देता है, वही सारा काम, वही सारे ऑप्शन इसके अंदर मौजूद होते हैं।